नमस्कार, आदाब। आपका स्वागत है इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आरओ यारो का पेपर हो गया है और 20 सितंबर की हम बात करें तो 20 सितंबर में पेपर 1 का डिस्कशन यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, लेकिन बहुत छात्र छात्राओं का जो डिमांड थी, आग्रह थी कि जनरल हिंदी के भी अगर सवाल या प्रश्न के आंसर अगर मिल जाते हैं आंसर की के तौर पर तो बहुत ही अच्छा होगा। विद एक्सप्लेनेशन, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड होने के बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जनरल हिंदी का जो पेपर जो 20 सितंबर का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर था, पेपर 1 का डिस्कशन हो गया था, लेकिन जनरल यानी सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी का जो उत्तर अगर हम बात करें तो वो अगर हम यहाँ पे दे दें तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बात करें तो सी सेट का पेपर, अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो सी सेट का पेपर भी अभी संडे को हुआ था या अभी 2 दिन पहले हुआ है। तो उसमें भी हिंदी, समान हिंदी आती है, सी सेट का मैथ्स का भी आता है, रीजनिंग का भी आते हैं सवाल, तो उसके भी आंसर की हम बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा हिंदी को टच देते हुए, यानी कहने का मतलब है कि हिंदी का कुछ हमने यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है तो हमने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है कि शुद्ध हिंदी यहाँ पे हम नहीं लाएंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे छात्र छात्रा यानी स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए हिंदी का जो यहाँ पर पेपर है सामान्य हिंदी का। तो शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से पहले, इससे पहले आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यहाँ पे पूरी कोशिश होगी कि आपको पूरे से पूरे सवाल यहाँ पे डिटेल यानी कि एक्सप्लेनेशन पूरा यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम यहाँ उन लोगों को भी ध्यान में रख रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम से पेपर दे रहे हैं और शुद्ध हिंदी हम ना लेकर यहाँ पर मिक्स करेंगे थोड़ा बहुत कि उन लोगों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं कि सबसे पहले हम थोड़ा सा हिंदी के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि समान हिंदी कहने का मतलब कहते हैं कि हमारी राष्ट्र भाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन सब लोग सोचते हैं कि हिंदी बहुत ही आसान है, तो सिर्फ एग्जाम में चले जाते हैं देने के लिए कि वो आसान है तो आती ही होगी क्योंकि राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी अगर देखा जाए, समान हिंदी की बात करें, अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है तो ये बहुत ही कठिन भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शब्द का अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से यहाँ पे चल रहे हैं। शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। वर्णों मतलब अक्षर से होती है। 2 या 2 से अधिक वर्णों को यानी अक्षर को मिलाने से शब्द बन जाता है। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप देख रहे हैं कि शब्द भाषा के अर्थ को वहन करने वाला वाक्खंड है जिसका निर्माण एक या एक से अधिक ध्वनियों के मेल से होता है। जो भी ध्वनि या साउंड होता है उसके मेल से होता है, जिसे कहते हैं हम शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं तो देख लेते हैं शब्द के भेद। अगर हम बात करें शब्द के बारे में, अगर यहां बात करें तो भाषा को शब्दों की दुनिया कहते हैं। भाषा को शब्दों की दुनिया कहते हैं। उनमें शब्दों का प्रयोग अनेक रूपों में होता है। उन सभी रूपों को समझाना, परखना व्याकरण का विषय है। हिंदी भाषा में उपलब्ध शब्दों के वर्गीकरण को हम निम्नलिखित आधारों पर विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देख सकते हैं कि क्या आधार है इसके। ऐसे 4 हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला अगर हम बात करें, प्रथम यहाँ पे बात करें तो उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर इसको हम बांटते हैं। दूसरा क्या है? रचना के आधार पर। तीसरा क्या है? अर्थ के आधार पर। और चौथा क्या है? प्रयोग के आधार पर। तो इसको आप नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही जो यहाँ पे है, जो आपको हम बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ पे ज्ञान है हिंदी के बारे में। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर अगर हम बात करें, प्रथम की हम बात करें उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, तो कोई शब्द हमारी भाषा में कहां से आया है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण जो होता है इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। इस आधार पर हिंदी के शब्दों को हम कुछ वर्गों में यानी लिखित वर्गों में रखते हैं। जैसे हम बात करें पहला या 5 हम बात कर लेते हैं कि 5 प्रकार के वर्गों में हम रख सकते हैं। तो प्रथम की बात करें, जैसे कहते हैं तत्सम। तत्सम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो होता है तत् धन सम, के समान। ठीक है, तत्भव, तत्धन भव, तो तद्भव हो गया, देशी हो गया, विदेशी हो गया और संकर।
शब्द की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम बात करें तो तत्सम, आपको बताया था कि तत्सम का शाब्दिक अर्थ जो है तत् धन सम, यानी संधि विच्छेद किया जाए तो उसके समान, जैसा भी हमने आपको बताया था, अर्थात संस्कृत के समान। जो हमारी भाषा है हिंदी, उसमें संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और कुछ यहां हिंदी भाषा में जो शब्द हमने बताया मूल भाषा में जो के त्यों लिए गए हैं, जैसे हिंदी भाषा में जो शब्द मूल भाषा यानी संस्कृत से ज्यो का त्यों जैसे ही है वैसे ले लिया गया है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं संस्कृत शब्दों में परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। संस्कृत शब्दों में परिवर्तन नहीं किया गया है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। समझ में आ गया तत्सम क्या है? जैसे हम बात करें दिवस हो गया, रात्रि, रात हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं, रात्रि, कोकिल, अग्नि, आग, मयूर, मोर, ठीक है, आदि। तो ये सब क्या है? तत्सम। यहां भी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो का त्यों संस्कृत से लिए गए वो होता है तत्सम, तत्धन सम, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आगे हम आगे डिस्कस करेंगे, सवाल यहां पे भी आएगा। तद्भव की बात करें तो तद्भव वो संस्कृत शब्द जिसकी हिंदी में रूप बदलकर, वो वे संस्कृत शब्द जिनका हिंदी में रूप बदलकर, अर्थात जो शब्द अपने मूल रूप यानी संस्कृत में ना आकर अपभ्रंश से होते हुए यानी प्राकृत होते हुए परिवर्तित रूप में अस्वीकार किए गए यानी बदल दिए गए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे रात, रात्रि का होता है, शत 100 होता है, आठ, अष्ट, 8 इसका तद्भव है, अष्ट क्या है? तत्सम है। फूल, पुष्प, ठीक है। तो ये तत्सम और तद्भव आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब आप देख रहे होंगे तो इसको आप देख सकते हैं। ये तत्सम और तद्भव एग्जाम में यारो में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है। अगर समान हिंदी की बात करें तो समान हिंदी आप देख सकते हैं कि यूपी स्टेट लेवल के एग्जाम में, सीटेट, टेट में भी आता है, और बैंकिंग में जो रूरल बैंक होता है आरआरबी, उसमें भी पूछा जाता है समान हिंदी। उसमें ऑप्शन होता है या तो इंग्लिश या तो हिंदी, ठीक है। और अभी आपने देखा ये आरओ का है, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, और पीसीएस का जो पेपर है प्रीलिम में, सीसेट का पेपर है, उसमें भी हिंदी पूछी जाती है। तो ये हो गया तत्सम और तद्भव। अब हम बात करते हैं कुछ तत्सम की बात करें तो कुछ तत्सम और तद्भव शब्द यहां पर आपको दे रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो तत्सम और तद्भव की बात करें, जैसे हम यहां बात करें अग्नि, तो अग्नि तो तत्सम है जो कि संस्कृत शब्द है। तद्भव की बात करें तो ये है आग। गोधूम, अगर तत्सम में गोधूम आता है तो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते गोधूम क्या होता है। ये संस्कृत शब्द है जो कि तद्भव है गेहूं का। मातुल, अगर मातुल बात करें तो ज्यादातर आ सकता है, यहां पे दिक्कत आ सकती है, तो यहां पे कह सकते हैं तद्भव उसका क्या हो गया है? मामा। ऐसे ही जीवा, जीवा यानी जीभ, दधी, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है। दही, दही तद्भव है और तत्सम इसका क्या है? दधी, ठीक है। भ्रमर, तो ये भौरा का तद्भव है तो तत्सम क्या है इसका? भ्रमर। लज्जा, लाज है इसका तद्भव, और लज्जा अगर हम बात करें तो शब्द इसका सत्सम शब्द जो है वो है लज्जा। ऐसे ही स्कंद तत्सम है जो कि तद्भव है कंधा। आपको समझ में आ रहा था, इसको आप नोट करते चले। अब बात करते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? इसमें भी यहां पे पूछा जाता है। परिभाषा की हम बात करें तो समझ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन की विशेषता, विशेषता बताता है, जैसे गुण हो गया, दोष हो गया, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे गोपाल ने मीठे आम खाए, ठीक है, गोपाल ने मीठे आम खाए। विशेष की बात करें, विशेषण क्या है? तो विशेष और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। यानी विशेष क्या होता है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, विशेषण। अगर हम बात करें टाइप ऑफ विशेषण, यानी कि विशेषण के प्रकार, हमने आपको बताया है, थोड़ा सा यहां पे हम मिक्स करेंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी यहां पर तैयारी करते हैं। गुणवाचक विशेषण को अगर हम बात करें तो गुणवाचक विशेषण जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष आदि प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है, अच्छी तरह आ रहा है, ठीक है। क्या विशेषताएं होती हैं, अगर हम विशेषताएं की बात करें तो जैसे रंग के अकॉर्डिंग देखा जाए, रंग के देखा जाए तो रंग में क्या है, नीला, पीला, हरा, लाल आदि। आकार के अनुसार अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होता है, छोटा, बड़ा, लंबा, गोल आदि। गुण की बात करें तो सच्चा, झूठा, दयालु, धार्मिक, ठीक है, ओके। स्वाद, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा। दोष की बात करें, पाप, झूठ, दुष्ट आदि। ये सब शब्द आपने सुना होगा। स्थान की बात करें तो जैसे यहां पे कह सकते हैं नागरिक, शहरी, ग्रामीण आदि। तो ये सब विशेषण के प्रकार हैं, ठीक है। इंग्लिश में हमने अब आपको बताया था कि गुणवाचक विशेषण को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण की बात करें, अगर हम इंग्लिश में भी देखें तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या प्रकट हो, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या प्रकट हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या प्रकट हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। पहला अगर हम बात करें, प्रथम अगर देखें तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि निश्चित की बात करेगा, जैसे जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित है यानी कि आप समझ सकते हैं, जैसे पूरी तरीके से कह सकते हैं कि 5 नंबर में जो आती है, संख्या में आती है, 2 गाय, 4 व्यक्ति, 50 रुपए, ठीक है, 5 आम, कुछ भी। तो संख्या होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, यानी निश्चित नहीं है, तो उसे अनिश्चित कहते हैं। जैसे राम ने मोहन को कुछ पुस्तकें दी, जैसे कुछ की बात करें, कुछ पुस्तकें दी, कितनी दी पता नहीं, कुछ में यहां पे क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जैसे आज विद्यालय में थोड़े छात्र आए या कम छात्र आए, तो यहां भी बात वही हो जा रही है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो अब यहां पे बात करें, तीसरे की बात करें तो यह होता है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संख्या या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण को प्रकट करे उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे आज हम बात करें 100 ग्राम, 250 ग्राम आलू लिया, अदरक ले आना, लेकर आए, मैं 3 लीटर पेट्रोल भराया, तेल लेकर आया, तो ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, जैसे होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से विशेष के निश्चित परिमाण का ज्ञान हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम 2 किलो जलेबी और 1 किलो दही जलेबी ले आना, ठीक है, दही जलेबी लोग खाते हैं, तो 1 किलो जलेबी ले आना, आधा किलो दही ले आना, ठीक है। ऐसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें, जिन विशेषणों से विशेष के अतिरिक्त परिमाण का ज्ञान न हो उसे हम अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? जैसे बाजार से कुछ मिठाई ले आना, बाजार से कुछ मिठाई ले आना मार्केट से जाके। तीसरा क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण, जिसे हम इंग्लिश के हम बात करें तो इसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से, सर्वनाम आपको बताया प्रोनाउन, संज्ञा नाउन, पहले लगाकर विशेषण का करने लगता है तब उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे गाय बड़ी सीधी है, वह पक्षी बहुत तेज उड़ता है, तो यहां संकेतवाचक बताया जा रहा है, बड़ी सीधी है, बहुत तेज उड़ता है। कौन? पक्षी की बात हो रही, गाय की बात हो रही। तो यहां पे सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगाकर विशेषण का बोध करने लगता है तब उसे संकेतवाचक कहते हैं। प्रविशेषण, कभी कभी प्रविशेषण पूछ जाता है हिंदी में, तो ज्यादातर प्रविशेषण जो नहीं सुने होते हैं तो वो भी यहां पे गलत कर देते हैं। तो जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो तेज क्या हो गया? विशेषण हो गया। और बहुत, बहुत क्या हो गया? उसका प्रविशेषण हो गया। ठीक है, बहुत तेज विद्यार्थी, बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो विशेषण विधेय विशेषण की बात करें तो जो विशेषण विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण, विशेष विशेषण की बात कर रहे हैं। जैसे चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी, तो विशेषण विशेष कहलाता है। यहां विशेषण चंचल और तेज अपने विशेष शिशु या विद्यार्थी के पूर्व आया है, अतः ये विशेष विशेषण है। ठीक है, तो प्रविशेषण और विशेष आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हम आगे। विशेष विशेषण रचना थोड़ा सा बता दें। यहां पर कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे लाल, सुंदर, ठीक है, भारी, गोला, बड़ा। कुछ विशेषण संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, विशेष में यानी कि प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे एक प्रत्यय अगर लगाए तो संज्ञा धर्म है तो विशेषण हो जाता है धार्मिक। ठीक है, मान अगर प्रत्यय की बात करें और उसमें हम संज्ञा श्री लगा दें तो श्रीमान हो गया। जाति तो जाति हो जाएगा। ठीक है, लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित विशेषण जैसे काला बड़ा, काली बड़ी, काले बड़े, ये सब क्या है? दो शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण, जैसे भला बुरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, तुलना की स्थिति करते हैं। ठीक है, अब तुलना की स्थिति पर करने वाले विशेषण अगर बात करें तो मूल अवस्था होता है, उत्तरावस्था होता है, उत्तमावस्था होता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं अधिक तो उत्तरावस्था, अधिकतर उत्तमावस्था, हिंदी में बात करें तो अधिकतम, उच्च उच्चतर, उच्चतम, निम्न निम्नतर, निम्नतम, शुभ शुभतर और शुभतम। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लें। ठीक है, इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा बहुत इसको जानकारी ले ले तो वहां पे हमको ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पे सवाल या प्रश्न आ जाएगा, विशेषण विशेष परिवर्तनों की सूची, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण बता सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जो विशेष और विशेषण है जो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अग्नि का विशेषण यहाँ पे क्या है? आग्नि। अनुवाद का अनुदित, अनुवाद का अनुरक्त, इच्छा का ऐच्छिक भी होता है, इच्छित भी होता है। ऋषि विशेष है और विशेषण यहां पे क्या है? आश। गमन गत, जटा जटिल, त्याग त्यागी, त्याज भी होता है। तंत्र तांत्रिक, तंद्रा तंद्रिल, धा धंग, प्रार्थना प्रार्थित, बसंत तो बसंत हो गया, बासंतिक हो गया, बुद्धि बौद्धिक। तो कुछ यहां पे महत्वपूर्ण विशेषण विशेष है। जैसे अग्नि का विशेषण आग्नि है, ये सब आप देखेंगे तो ये
बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? तो ये आपने यहां पर देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कुछ पर्यायवाची शब्द। यहां पे कुछ पर्यायवाची शब्द, जैसे आप इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, एक ही अर्थ के कई अर्थ होते हैं पर्यायवाची शब्द। तो उसमें भी यहां पे क्या होता है कि यहां पे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पर्यायवाची शब्द। अग्नि की बात करें तो अग्नि का यहां पे आप देख सकते हैं, अग्नि का है आग, अनल, पावक, प्रशनु, हुतासन। तो कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द यहां पर दिख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आंख, आंख की बात करें तो आंख को नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। लेकिन यहां पे आपने त्रिलोचन लगा दिया। अगर आपने त्रिलोचन लगा दिया तो ये आंख का ना हुआ। त्रिलोचन का मतलब होता है भगवान शिव, त्रिनेत्र। ठीक है, तो यहां पे बहुत ही सोच समझ कर इसको पढ़ना है। थोड़ा सा अगर इधर उधर किया तो गलत हो जाता है। जैसे लोचन का आपने त्रिलोचन कर दिया तो ये बदल गया। लोचन आंख का है, नयन का है, नेत्र है, और त्रिलोचन की बात करें तो यहां भगवान शिव की बात करें। आकाश ऐसे ही गगन, योग, नभ, अंबर, शून्य, आसमान, अंतरिक्ष, अंबर। ऐसे ही कमल की बात करें तो जलज, नीरज, वारिज, पंकज। ठीक है, कई दोस्त के नेम भी होते हैं, नाम भी होता है उसमें, राजू, पंकज, अरविंद। ठीक है, अंबुज, जलज, नीरज। तो ये सब अर्थ आपको भी मालूम होने चाहिए। तो यहां पे हम बात करें, ये सब पर्यायवाची किसका है? कमल का है। जल का भी पानी, अंबु, नीर, वारी, सरिल, तोयपय। ठीक है, पानी, नीर, अंबी। तो यहां पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा अगर इधर उधर से थोड़ा सा अर्थ ऊपर नीचे मात्रा यहां पे अगर बदलते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पक्षी की बात करें तो विहग, पतंग, द्विज, अंडज। ठीक है, नग हो गया, शैल हो गया, गिरी हो गया, तुम भी होता है। तो पक्षी के पर्यायवाची भी बहुत ही ज्यादा यहां पे महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है। पृथ्वी की बात करें तो भू, भूमि, धरा, धरती, धरती, धरणी, वसुंधरा, वसुंधरा। ठीक, तो ये सब पृथ्वी का है। बिजली का अगर बात करें तो इसको आप भी नोट कर सकते हैं, ये होता है सौदामिनी, दामिनी। ठीक है, चपला हो गया, चंचला हो गया। तो यहां पे आप देख रहे होंगे, सोना की बात करें, सोना, स्वर्ण, हेम, कंचन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोना। रवि, सूरज, सूर्य का भी होता है, चंद्रमा का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भानु, अंशुमाली, मार्तंड, ये सब क्या है? सूर्य का है। ये सब पर्यायवाची है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पूछे जाते हैं। अब यहां पे देखिए, अब ये यहां पर अब आपको सवाल आ गया है परिवाह। तो इतना हमने आपको बताया है, परिवाह का तत्सम रूप है। तो तत्सम आपको पता है तद्धर्मसम, संस्कृत। ठीक है, तो प्रथम यहां पे देखा जाए तो परवाह है, परिवाह है दूसरा। सी की बात करें प्रतिपदा है, डी की बात करें परिवाह है। तो परिवाह होता क्या है? गांव में आपने देखा होगा, गांव में क्या होता है, अमावस्या या पूर्णिमा के दूसरे दिन का तिथि होती है, या आप कह सकते हैं किसी पक्ष की पहली तिथि। किसी पक्ष की क्या है? पक्ष की क्या है? पहली तिथि भी होती है। और ज्यादातर आपने गांव में सुना होगा परिवाह क्या होगा, अमावस्या या पूर्णिमा के दूसरे दिन की तिथि होती है। तो ये समझ में आ रहा होगा, परिवाह क्या हो गया, समझ में आ गया। तो परिवाह का तत्सम रूप जो यहां पे देखा जाए, सही विकल्प आपका जो है वो है सी, जो कि होता है तत्सम में प्रतिपदा। क्या होता है? प्रतिपदा। तो प्रतिपदा इसका सही विकल्प है। ठीक है, सही विकल्प इसका क्या है? प्रतिपदा। परिवाह का मतलब आपको समझ में आ गया, अमावस्या या पूर्णिमा की यहां पे क्या है, दूसरे दिन की तिथि होती है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहां पे देख लेते हैं, प्रथम हो गया, दूसरे की बात करें तो तत्सम अभी बताया था, तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तद्धर्मसम, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। तो संस्कृत समान आपको बताया, जो गत्यों ले लिया गया है तो उसे हम तत्सम कहते हैं।
अब आगे बात करते हैं तत्सम तद्भव शब्दों का संगत व्यूम क्या है। तो यहां पे हम देख सकते हैं खरपट, अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू दिखाई दे रही, यहां पे देखा जाए प्रथम विकल्प यहां पे दिखाई दे रहा खरपट खोपड़ी। तत्सम तद्भव थोड़ा सा आप प्रश्न भी देख लीजिएगा कि प्रश्न में यहां पे तत्सम तद्भव है तो पहला वाला जो होगा प्रथम वाला तत्सम होगा और दूसरा वाला तद्भव है। ठीक है, तद्भव तत्सम, तत्सम तद्भव, तो उसको देखिए। सत्तु का सत दूसरा है, पर्यक का पैलंग है, घोटक का यहां पे घड़ा है। तो घोटक की हम बात करें तो घोटक यहां पर सही विकल्प नहीं है, क्योंकि घोटक को यहां पर क्या कहते हैं, घोटक, घोटक को यहां पर कहते हैं घोड़ा। क्या कहते हैं, घोड़ा। सत्तू की बात करें तो सत्तू का अगर तद्भव है तो वो सत्तू का है। क्या है ये, सत्तू। ये किसका होता है, सत्तू, सुना होगा। ठीक है, घोटक घड़ा का घट होता है, सत्तू क्या है, सत्तू का होता है। खरपट भी गलत है विकल्प, तो सही विकल्प यहां पे है पर्यक पलंगी होता है। तो यहां पर देखा जाए तत्सम पर्यक है जिसका तद्भव जो है वो है पलंग। तो सही विकल्प आपका यहां पर क्या है, सही विकल्प आपका यहां पर क्या है, सी है, जो आपका अभीष्ट उत्तर है। सही उत्तर और सही विकल्प आपका सी है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द, तद्भव शब्द की बात करें तो यहां पे हमने आपको पूरा बता ही दिया गया था। आंसू, एकत्र, एकत्र तत्सम है, वानर, बानर, बंदर, तो वानर तत्सम है। उच्च, ऊंचा, तो यहां पर आप कह सकते हैं उच्च जो है तत्सम है। आंसू, आंसू क्या है, तद्भव है, किसका है, अश्रु का है। तो अश्रु का यहां पर आंसू है, तो आप देख सकते हैं, इसको भी आपको पता होगा, अभी आपने देख ही लिया है। तो सही विकल्प आपका यहां पर क्या है, ये आपका है आंसू, जिसका अगर हम बात करें तत्सम जो है अश्रु है। समझ में आ रहा है? चलिए, कपित का तद्भव शब्द क्या है? तो कपित का तद्भव शब्द है, देखा जाए कपूर, प्रथम और जो यहां पे विकल्प दिया हुआ है। दूसरा विकल्प दिया है कैथा, तीसरा विकल्प दिया है केला, और चौथा विकल्प यहां पे दिखाई दे रहा है खजूर। तो सही विकल्प अगर हम बात करें तो कपित का होता है, सही विकल्प हमारा है यहां पर वो है कैथा। कपूर की बात करें तो कपूर का होता है कपूर, कपूर का होता है कपूर। केला का अगर हम बात करें केला, ये किसका होता है, यहां पे देख सकते हैं, ये होता है कदली। खजूर का बात करें तो खजूर का आप देख सकते हैं, खजूर का होता है खजूर, खरजूर। ठीक है, कपूर का कपूर, केला का कदली होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कदली है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये आपने देख लिया होगा। तो सही विकल्प कपित का तद्भव शब्द क्या है, वो है कैथा। चलिए, गुणवाचक विशेषण, अभी आपको हमने बताया गुणवाचक, यहां पर विशेषण की बात करें तो प्रथम अगर विकल्प अगर यहां पे देखते हैं तो वो है उचित, दूसरा क्या है पांचवा, सी यहां पे दिया हुआ है कुछ, और डी यहां पर दिया हुआ है 3। तो यहां पर अगर देखें संख्यावाचक यहां पे दिखाई दे रहा है, जिसमें निश्चित और अनिश्चित यहां पे दिख रहा है, तो देख सकते हैं पांचवा, कुछ और 3, तो गुणवाचक विशेषण यही नहीं है। तो यहां पे गुणवाचक विशेषण की बात करें तो वो क्या है, सही विकल्प हमारा क्या है, उचित है। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा क्या है, उचित है। तो इसका उत्तर जो है वो है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गुणवाचक विशेषण आपको बता दिया गया है, इससे पहले भी हमने आपको बता दिया था कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष आदि प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा याद लाया। उचित यहाँ पे बात करें, जिसके संज्ञा सर्वनाम से पहले उचित बढ़ा जाता है तो गुणवाचक विशेषण यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल, ये प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा से नहीं बना है, आपको बता दिया गया है। श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। तो इसमें सही विकल्प की हम बात करें तो वो है सुंदर, जो कि संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा क्या है? सी है। अभीष्ट उत्तर यहां पर क्या है? सी है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? ठीक है, यह भी हमने आपको बता दिया था, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग। प्रथम यहां पे देखा जाए तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग अगर देखा जाए तो वो है परमानंद कक्षा में सबसे, उत्तमावस्था यहां पे प्रयुक्त हो रहा है, होशियार छात्र है। तो इसका सही विकल्प हमारे पास जो है वो है ए है, जो कि अभीष्ट उत्तर है, सही उत्तर है, सही विकल्प है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। तो यहां पे हम बताया था, अभी तुलना की स्थिति में हमने आपको बताया था, ये सब बताया था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो यहां पे इससे आप देख सकते थे अधिकतम, अधिकतर, अधिकतम, उत्तमावस्था, अधिकतम हो गया, उच्चतम हो गया, निम्नतम हो गया। तो यहां पे निम्न, निम्नतर ये पहले हमने आपको बता दिया गया। तो यहां पे सही उत्तर आपको मिल गया, सही विकल्प जो क्या था वो यहां पे पता चल गया। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? ये बहुत ही आसान है, आप लोग ने भी सही विकल्प यहां पे लगाया होगा, सही उत्तर यहां पे आपको पता भी होगा। सुर, सुर और सूर्य उपर्युक्त में से किसी से नहीं या कोई नहीं। तो सही विकल्प यहां देखा जाए तो विशेषण यहां पे सौर है और विशेष यहां पर सूर्य है। तो ये सही विकल्प हमारा यहां पर क्या है? वो है किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो मूल शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? सूर्य का विशेष। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? आग, आग्नि, अगिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए हो गया आग, बी हो गया आग्नि, सी हो गया आगिन और डी हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपको बता रहे थे विशेषण विशेष, अग्नि का आग्ने, ये आपको हमने बताया था। तो इसका विशेषण जो है यहां पर आग्ने है, जो कि अग्नि का है। तो सही विकल्प हमारा क्या है? आग्नि। ठीक है, अग्नि विशेष है, आग्नि विशेषण। समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा होगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश शब्द है तो यहां पे देख सकते हैं शून्य, साकार, प्रभा, मंडली। तो सही विकल्प भी आपका बहुत ही आसान है, जो आपको ही पता होगा। तो शून्य यहां पर सही विकल्प है हमारा, आकाश का पर्यायवाची शब्द। अभी हमने आपको यहां पे बताया भी था पर्यायवाची शब्द। तो आकाश का और पर्यायवाची क्या क्या होता है ये आप देख सकते हैं, गगन, व्योम, नभ, अंबर, शून्य और आसमान, अंतरिक्ष। ठीक है, अंबर, अब्र। तो यहां पे महत्वपूर्ण यहां पे दिया हुआ है गगन, व्योम, नभ, अंबर, शून्य और आसमान। तो सही विकल्प आपने देखा क्या है? सही विकल्प आपका यहां पर शून्य है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? शून्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट, अगला। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सोना,
ठीक है। अर्क, वर्क, माणिक, कनक। अब देखिए, अगर आपने ये प्रश्न अगर देखा होगा तो 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा कि यमक अलंकार क्या होता है। ठीक है, यमक अलंकार क्या होता है? जब दो या दो से, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसमें यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो उसमें यमक अलंकार होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, कनक कनक ते 100 गुनी, माधकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। ठीक है, तो कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। तो ये आपको समझ में आ गया। यहां पर कनक का मतलब सोना भी है और दूसरा है धतुरा। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि सही विकल्प हमारा क्या है, वो हमारा हो जाएगा कनक। धतुरा भी होता है दूसरा सोना। अर्क यहां पे बात करें तो अर्क सूर्य का पर्यायवाची है। माणिक यहां पे लाल धातु या रत्न है, लाल रत्न को माणिक कहते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं माणिक क्या होता है, ये होता है लाल रत्न। ठीक है, अर्क यहां पे देखा जाए ये सूर्य का ही पर्यायवाची है, तो ये सूर्य का पर्यायवाची। वर्क की बात करें, वर्क, तो यहां पे वर्क आप देख सकते हैं जैसे चांदी का वर्क लगाया जाता है, तो थोड़ा सा यहां पे जैसे होता नहीं कि मिठाई पर वर्क लगा देते हैं, तो ये अर्क वहां से है, तो सूर्य पता चल गया। माणिक लाल रत्न हो गया, धातु हो गया, और कनक आपको पता है, तो समझ सकते हैं कि यहां पे सही विकल्प आपका क्या है, वो है कनक। समझ में आ रहा है? चलिए, तो सूर्य हो गया, सोना हो गया, माणिक या लाल नमक यहां पे रत्न है, तो ये हो गया। अब आता है उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो प्रथम यहां पे देखा जाए पक्षी, जल्दी, पखवाड़ा, पखारना। तो आप देख सकते हैं प्राण पखेरु उड़ गए, तो वो होता है पक्षी, तो पंछी भी कहते हैं पक्षी। तो यहां पे सही विकल्प हमारा क्या है, वो है ए। तो हमारा अभीष्ट उत्तर यहां पर देख सकते हैं, जो सही विकल्प सही उत्तर है वो है पक्षी। पक्षी के और भी होते हैं, जैसे कह सकते हैं विहग है, पतंग है, द्विज है, या देख सकते हैं यहां पे खड़िए, यहां पे आ गया। पक्षी की बात करें तो विहग भी है, पंछी भी है, पतंग भी है, द्विज भी है, अंडज भी है। ठीक है, तो ये तुंग भी है, महिदर भी है। तो ये महत्वपूर्ण पक्षी के और भी पर्यायवाची आप यहां पर देख रहे हैं, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि आगे विहग आ गया तो गलत ना हो जाए आंसर। तो विहग मैंने भी होता है पक्षी, द्विज मैंने भी होता है पक्षी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? अब यहां पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग चंद्रमा का पर्यायवाची देखते हैं और यहां पर ये नहीं देखते कि नहीं लगा है, पर्यायवाची नहीं है। ज्यादातर गलती जो होती है यहीं पे हो जाती है कि नहीं है वो देखना है, जल्दबाजी में चंद्रमा का देखा, ठीक लगा, आगे बढ़ गया, जो गलत हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के यहां देखना है। सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सलिल। तो चंद्रमा का अगर और भी देखा जाए तो चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश भी होता है। ठीक है, तो और भी पर्यायवाची है, तो यहां पे देखा जाए सुधांशु भी है, सुधाकर भी है, सुधाधर भी है, और सलिल की हम बात करें तो ये सलिल नहीं है। तो सलिल की बात करें तो सलिल यहां पे किसका है, ये है जल का। ठीक है, पानी का, पानी नीर वारी तोड़ पाए, सलिल। ये हमने पहले भी आपको बताया था, एक पर्यायवाची का एक चार्ट आया था, उसमें आप देखते कि उसमें लिखा था पानी नीर वारी तोड़ पाए सलिल। तो सलिल किसका है, ये है जल का।
ठीक है, तो सही उत्तर या विकल्प की हम बात करें वो है डी। तो 13 का यहां पे सही विकल्प हमारे पास क्या है, डी। तो चंद्रमा का और भी आप देख सकते हैं, राकेश भी है चंद्रमा, सुधांशु भी है, ठीक है। तो सही विकल्प हमारे पास क्या है, वो है डी, जल। वो जल का है यहां पे सलील। माता का पर्यायवाची नहीं है, माता का पर्यायवाची नहीं है। अब यहां पे देखिए बहुत ही मिलते जुलते यहां पे शब्द आ रहे हैं, माता, जननी, ठीक है। तो पर्यायवाची हमने बताया सिनोनिम, जिसके एक कई अर्थ हम निकले, तो पर्यायवाची होता है अम्ब, अंबु, अंबा, जननी। तो जननी हमने बताया, अंबा भी है, अम्ब भी है, लेकिन थोड़ा सा मात्रा अगर आपने कायदे से नहीं पढ़ा है तो गलत हो सकता है। तो यहां पे बात करें तो ये पर्यायवाची माता का नहीं है, ये अंबु जो है, ये भी जो है वो है जल का। किसका है, जल का। अंबु यहां पे माता का पर्यायवाची नहीं है। तो सही विकल्प की हम बात करें तो सही विकल्प हमारे पास क्या है, वो है अंबु, जो कि सही उत्तर है और सही विकल्प है। जिन्होंने इसका आंसर यहां पे यानी कि उत्तर जो दिया है बी, वो सही विकल्प है, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां पे नेक्स्ट। जल का यहां पे देखा जाए, देखिए फिर यहां पे हमने बता दिया, जल का पर्यायवाची आपको बताया था, पानी नीर वारी तोय पै, अंबु सलिल तोय पै। तो यहां पे गलत होने का चांस यहां पे नहीं है, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं हिंदी जो समान हिंदी जो है, अगर आप पढ़कर नहीं जाएंगे तो गलत करके ही आएंगे। इतनी आसान नहीं है, भले ही वो हमारी राष्ट्रभाषा क्यों ना हो। ज्यादातर इसको ठीक से नहीं पढ़ते हैं, बहुत ही सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, इजी यानी सरल समझकर वो चले जाते हैं, ठीक है। अभी सीसेट में भी आने वाली हिंदी है, तो आ चुकी है, उसमें भी हम आपको आंसर उसकी की हम यहां पे देंगे, ठीक है। और भी एग्जाम में जो पूछा जाता है, स्टेट लेवल के एग्जाम में हिंदी, जहां जहां हिंदी आता है, आरआरबी बैंकिंग में जो होता है, रूरल बैंक, उसमें भी ऑप्शन होता है। अगर आपने को इंग्लिश अगर हम बात करें बहुत ही ज्यादा टफ आती है, अगर बहुत टफ लगती है, तो आप वहां पर रूरल बैंक के एग्जाम में जो होता है, आरआरबी का जो पेपर होता है, ठीक है, तो वहां पर आप ऑप्शन ले सकते हैं समान हिंदी। चलिए चलिए चलते देखते हैं, भौतिक का विलोम शब्द क्या है, भौतिक। तो यहां पे देखा जाए भौतिक का विलोम, विलोम की हम बात करें तो आपने विलोम समझ गए होंगे, विलोम शब्द क्या है, इसका विपरीत अर्थ, ठीक है। विलोम शब्द भौतिक, जैसे इंग्लिश में कहें तो अपोजिट, भौतिक का विलोम शब्द है, प्रथम जो यहां पे देखा जाए, ए जो यहां पे विकल्प है वो है आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो यहां पर ऑप्शन ये जो आता है, जो कि सही विकल्प हमारे पास है, वो है आध्यात्मिक, भौतिक, जिसे कहते हैं सांसारिक। तो सांसारिक भौतिक का जो अर्थ होता है सांसारिक होता है, ठीक है। और इसका सही विकल्प अगर हम यहां बात करें तो ये हमारे पास है आध्यात्मिक। चलिए आंसर भी यहां पे बता दिया गया है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, आप लोगों ने भी सही कर लिया होगा। तो सही विकल्प हमारा क्या है, वो है आध्यात्मिक। चलिए अगला यहां पे जो प्रश्न है वो 16। तो 16 प्रश्न यहां पर क्या है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है, यानी भाई विलोम शब्द क्या है। प्रथम यहां पे देखा जाए उदीची, प्रतीची, नवीन नया होता है, समीची। तो पहले प्राची शब्द अगर आपको पता होगा तो इसका विपरीत अर्थ जो भी है, जो विलोम है, वो आप जान सकते हैं। तो प्राची का शब्द यहां पर देखा जाए तो प्राची, तो कह सकते हैं यहां पे प्राची, प्राची जो होता है पूरब दिशा, ठीक है, पूरब दिशा प्राची। तो इसका विलोम अगर देखें तो प्रतीची होता है। तो यहां पे प्रतीची की बात करें
तो प्रतीची क्या होता है ये भी जान लें। तो प्रतीची होता है पश्चिम दिशा। प्रतीची हो गया पश्चिम दिशा, पूरब पश्चिम। उदीची की बात करें तो यहां पर कह सकते हैं ये हो जाएगा उत्तर दिशा। नवीन नया हो गया, वो उत्तर दिशा हो गया। समीची की हम बात करें तो समीची यहां पे क्या होता है, समीची। तो समीची हमें समझिएगा क्या है, समीचीन होता है, ये भी आप देखा होगा। तो यहां पर क्या होता है आप देखेंगे, जो दिखाई देता है मिलता है वो है गुणगान, वंदना, ये भी आप देखें वंदना। ठीक है, तो समीची गुणगान हो गया, वंदना हो गया, प्रतीची जो हो गया पश्चिम दिशा हो गया, उदीची उत्तर दिशा हो गया। तो प्राची शब्द का विपरीत यानी कि विलोम अगर हम शब्द की बात करें तो सही उत्तर या सही विकल्प हमारा क्या है, वो है प्रतीची। प्रतीची मतलब होता है पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक है, प्राची क्या हो गया पूरब दिशा और प्रतीची क्या हो गया पश्चिम दिशा। तो यहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो सही विकल्प हमारा क्या है, सही विकल्प हमारा है बी, जो कि है प्रतीची। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समष्टि का विलोम शब्द है। तो अगर हम यहां बात करें समष्टि, तो समष्टि का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप उसका विलोम यानी विपरीत शब्द बता सकते हैं। अगर अर्थ ही नहीं मालूम होगा तो उसका विलोम क्या बताएंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर समष्टि का मतलब अगर देखा जाए तो वो होता है, जैसे यहां पर देखें तो समष्टि मतलब जैसे इंग्लिश में कहें तो होता है होल, कम्युनिटी, पूरा पूरा, ब्रह्मांड। ठीक है, सामूहिक, कम्युनिटी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो और समझ में आ जाएगा, नहीं तो समष्टि शब्द बहुत ही यहां पे कठिन लगेगा। तो होल समझ में आ गया होगा, कम्युनिटी समझ में आ गया होगा, या सीधा सीधा आप हिंदी में समझे तो हिंदी शब्द में इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड। ठीक है, तो यहां पर इसका जो विलोम शब्द आएगा वो हो सकता है यहां पे व्यष्टि। विशिष्ट नहीं है, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। तो इसका सही विकल्प हमारे पास क्या है, वो है व्यष्टि। तो ब्रह्मांड होता है समष्टि का अर्थ। ठीक है, तो सही विकल्प हमारे पास क्या है, वो है व्यष्टि। समष्टि का विलोम शब्द जो सही विकल्प है वो है बी। चलिए चलते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। अब देखिए यहां पर क्या है, विलोम शब्द भी आपको बता दिया गया है, विधि का निषेध, यहां पे गलत यहां पर चुनना है। ज्यादातर यहां पे देखें जल्दबाजी में क्या होता है, गलत हो जाता है। तो यहां पे कहता है विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो क्या है। तो प्रथम यहां पे अगर हम यहां पे विकल्प देखें तो प्रथम विकल्प यानी विकल्प जो है विधि, निषेध, एवं, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, अमीन, हलाहल। तो आग्रह की हम बात करें तो आग्रह का यहां पे होता है दुराग्रह, जो कि गलत है। ठीक है, विग्रह यहां पर नहीं होता है, तो आग्रह का मतलब होता है दुराग्रह या अनाग्रह। क्या होता है, अनाग्रह होता है। तो पहले हम यहां देख लेते हैं, लिखने के लिए लिख देते हैं आपका आग्रह। इसका होता है विलोम शब्द दुराग्रह। ठीक है, दुराग्रह होगा या अनाग्रह भी होगा, अनाग्रह।
तो आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह या अनाग्रह। हैवान विसर्जन सही है, विधि का निषेध, अमी हलाहल। तो यहां पर सही विकल्प हमारा क्या है, जो युग्म गलत है वो यहां पर है सी। तो सही विकल्प हमारा क्या है, वो है सी। तो आंसर यहां पे सही विकल्प या उत्तर हमारा क्या है, सी, आग्रह का दुराग्रह होना चाहिए, जो कि गलत है, आग्रह का विग्रह लिखा हुआ है। चलिए, विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से सही युग्म है, विलोम शब्द की दृष्टि से सही अगर युग्म की बात कर रहे हैं तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, तो अकीड़, विकीर्ण, इप्सित, अभिप्सित, आदृत, निरादृत लिखा ऐसे ही जाता है, आदृत। तो आदृत का मतलब बता दें, आदर प्राप्त, सम्मानित, ठीक है, आदर प्राप्त। दोष, सदोष, तो सही युग्म यहां पे देखना है, दोष सदोष गलत है, सही विकल्प नहीं है, इप्सित, अभिप्सित, अकीड़, विकीर्ण। तो यहां पर देखा जाए तो सही युग्म यहां पे पता लगाना है, क्या लगाना है, सही युग्म। तो सही का मतलब क्या हुआ, आदृत। तो यहां पर आदृत की बात करें, आदृत, तो आदृत का मतलब क्या होता है, ये होता है सम्मानित, ठीक है, आदर प्राप्त, आदर प्राप्त या सम्मानित, आदृत का होता है। तो निरादत, निर लगा हुआ है, तो निरादत, तो यहां पर आदर प्राप्त या सम्मानित, तो असम्मानित हो जाएगा, निरादत। तो सही विकल्प हमारा यहां पर क्या है, जो सही उत्तर है वो है सी। तो सी विकल्प यहां पर हमारा सही और अभीष्ट उत्तर है। चलिए, अब अगला देख लेते हैं, अगला यहां पे क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कभी कभी बहुत ही गलत हो जाता है। जो शब्द पूछा जाता है, जैसे उज्जवल है, श्रृंगार है, जो कविताएं रचती है कवित्री कहते हैं, तो कवि इत्री, आप देखें ये क्या सही है, कवि इत्री। ये क्या सही है, ज्यादातर इसको ये लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। वो होता क्या है, कवित्री, कवित्री, ठीक है। ऐसे ही श्रृंगार, उज्जवल, तो ऐसे कई शुद्ध जो शब्द होते हैं वो थोड़ा सा गलत हो जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता, कई लोग उसको क्या करते हैं, जब नहीं मालूम होता है तो वो गलत कर देते हैं। तो यहां पे भी देखा जाए तो यहां पे क्या है, दैदीप्यमान, दैदीप्यमान, ठीक है, दैदीप्यमान। तो पहला प्रथम देखा जाए तो दैदीप्यमान, बी ऑप्शन यहां पे देखा जाए, जो विकल्प यहां पे दिखाई दे रहा है बी, दैदीप्यमान, और सी है दैदीप्यमान। एक डी अगर देखें तो डी विकल्प है दैदीप्यमान। तो सही विकल्प हमारा यहां पर क्या है, तो आप देख सकते हैं, तो इसका सही विकल्प हमारा डी है। तो इसको यहां पे हम कहते हैं दैदीप्यमान। तो दैदीप्यमान का मतलब यहां पे अर्थ अगर बात करें तो ये होता है बड़ा, चमकीला, शानदार, ठीक है, बड़ा चमकीला। तो बड़ा चमकीला हो गया, शानदार भी हो गया, तो ये यहां पर इसका सही उत्तर है। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, दैदीप्यमान। ये हमारा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, यानी शुद्ध वर्तनी यहां पे क्या है, दैदीप्यमान है, जिसका अर्थ होता है बड़ा चमकीला। चलिए, अगला यहां पे जो प्रश्न है वो है 21, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। कौतूहल, ए विकल्प जो है हमारा कौतूहल, बी विकल्प हमारा अनधिकार, जो कि सही है, कौतूहल भी सही है, निरपेक्ष, सी विकल्प हमारा क्या है, निरपेक्ष, ये भी विकल्प सही है। और अशुद्ध वर्तनी वाला अगर हम विकल्प की बात करें तो इसमें सही विकल्प यहां पे डी होगा,
जो कि होता है पौराणिक। तो पौराणिक यहां पे देखा जाए वो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी क्या होनी चाहिए इसकी, ये बता देते हैं, पौराणिक। पौराणिक यहां पे छोटी ई की मात्रा होगी हिंदी पौराणिक में, तो ये देखा होगा। तो ये ऐसे अशुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी यहां पे पौराणिक है। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। तो सही विकल्प हमारा क्या है, वो है डी, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य आपको पता है कि सही यहां पर जो देखा जाता है वो कहीं ना कहीं, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण विशेष हो, उसके अनुसार शब्द जो होता है वो गलत होता है। तो वाक्यों में शुद्ध वाक्य हमको बताना है कि क्या है। तो 22वां यहां पे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो प्रथम यहां पे ए कहा जाए तो मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। सी विकल्प है, ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो हमारा सही उत्तर जो यहां पे होगा, सही विकल्प हमारा क्या है, जो शुद्ध वाक्य है यहां पे सी ऑप्शन जो है, ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है। तो हमारा सही विकल्प हमारा यहां पे क्या है, ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो आप देख सकते हैं। तो यहां पे ऑप्शन में यहां पे दिखाई दे रहा है, तो हमने बता दिया, आप ये कर ले जाएंगे, तो फिर भी यहां पे पढ़ ले जाते हैं। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो भूलें जहां पर है ये सब तो आएगा नहीं, ठीक है, बहुत भूल हो जाती है। तो हम लोगों से भूलें तो गलत है, यहां पर देखा जाए तो ये भी गलत है, भूलें नहीं होती हैं। यहां पे देखा जाए तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन की हम बात करें तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर ये ऑप्शन जो होगा गलत है, ये नहीं होगा। तो यहां पर ऑप्शन की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती, भूलें नहीं होती, भूल हो जाती। तो डी वाला ऑप्शन यहां पर नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। सही आंसर अगर हम बात करें तो ये आता है सी। यहां पर हम बात करें तो इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर यहां पे की एरो बना हुआ है ये गलत है, ठीक है। शुद्ध वाक्य हमारा, सही विकल्प हमारा क्या है, वो है सी। सही विकल्प हमारा क्या है, सी। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ठीक है, हम लोगों से हिंदी लिखने में। अभी जैसे बता रहे थे, हिंदी जो विषय है हमारा, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, अगर समान हिंदी अगर आ जाती है तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो बहुत लोगों से हमसे क्या हो जाती है, हम लोगों से हिंदी लिखने पढ़ने में और एग्जाम देने में भी बहुत सारी भूल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखा जाए अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। तो ये यहां पर आपको दिख रहा है, तो यहां पे देख सकते हैं, पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, ठीक है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। ए, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो अशुद्ध वाक्य की बात करनी है। यहां पे देख लीजिए, यहां पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, अशुद्ध वाक्य। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है जो यहां पे लगा हुआ है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। तो यहां पे देख सकते हो, वर्तमान का मतलब ये होता है, मौजूदा का भी होता है, दोनों वाक्य एक साथ नहीं आएंगे। वर्तमान और मौजूदा हालात ठीक नहीं है। तो सही विकल्प हमारा क्या है, वो है बी। तो बी हमारा सही उत्तर है, सही विकल्प बी। चलिए
परंपरा से चली आ रही है बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि परंपरा से चली आ रही है बात, तो यहां पर सही है वो आंसर क्या है, अनुश्रुति है। अनुश्रुति, परंपरा से चली आ रही बात यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पे होता है कि शब्द जैसे जानना, तो वो आप देख सकते हैं, तो वो होता है अनुश्रुति, प्रतिश्रुति, व्याज श्रुति, अनुलोम, अनुश्रुति। तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो क्या होगा, अनुश्रुति है। तो सही विकल्प हमारा क्या है, डी, जो कि बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है। और भी जैसे पूछा जाता है, जैसे होता है बुभुक्षा, भूख की इच्छा, बुभुक्षुक, भूख की इच्छुक। ठीक है। मुमूर्षु, मुमुक्षा, युजुस्सा, युद्ध करने की इच्छा, युजुस्सु, युद्ध करने के इच्छुक। ठीक है। तो ये सब जो होता है, ये सब क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंतेवासी, अंतेवासी क्या होता है, ग्रुप के समीप रहने वाले, जो तुरंत कवि रचता हो उसे आशु कवि कहते हैं। ठीक है। तो बुभुक्षा हो गया, मुमूर्षा हो गया, मुमूर्षु क्या है, तो कई सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो आप देख सकते हैं 26 यानी 26वां जो यहां पे प्रश्न जो दिखाई दे रहा है, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अक्षम ए विकल्प जो है, बी है अकिंचन, सी जो है अग है, असमर्थ है। तो आप कह सकते हैं अक्षम, जहां अक्षम कहा जाए तो कह सकते हैं सक्षम, अक्षम सक्षम पढ़ा होगा, अयोग जिसे अग, जिसे कुछ नहीं आता अग, असमर्थ, इस कार्य को करने में मैं असमर्थ हूं, तो ये शब्द भी आपने सुना होगा, वाक्य भी आपने सुना होगा ना, असमर्थ। तो यहां पे सही विकल्प हमारा क्या है, वो है बी। ठीक है। तो बी हमारा सही विकल्प है, वो है अकिंचन, यानी जिसके पास कुछ ना हो तो उसे कहा जाता है अकिंचन। ठीक है। ऐसे और भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपसे मैंने पूछा बुभुक्षा, ठीक है, बुभुक्षुक, मुमूर्षु, मुमूर्षा, युयुत्सु, युजुत्सा, ययावर, अंतेवासी, अंतापुर, ये सब महत्वपूर्ण है। अभी हम बता देते, जैसे यहां देखिए, वेल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, आ ही गया, मैंने आपको देने के लिए यहां पे बता ही दिया गया। ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, देखिए, जिसका कोई भी शत्रु पैदा ना हो, जन्म न लिया हो, उसे कहते हैं आजात शत्रु। जो उपकार को ना माने, जो किए गए उपकार को ना माने, उसे कहते हैं कृतघ्न। ठीक है। और जो उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या हो गया, अब कृतज्ञ कहेंगे तो ऐसे कई लोग, छात्र छात्राएं होंगे जो ये शब्द नहीं सुना होगा, लेकिन अगर हम कहें कृतज्ञ नहीं सुना, तो जो बोली जाती है वो भाषा या शब्द, उसे कहते हैं एहसान फरामोश। एहसान फरामोश, जिसे हिंदी में कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ जो उपकार को मानता हो। अंतेवासी, गुरु के साथ रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला, उसे कहते हैं अंतेवासी। अनुपम, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उसे कहते हैं अनुपम। अजय, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय को कहते हैं प्रदोष। ऐसे ही निशीत, ये सब शब्द क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुमुक्षु, हमने बताया था मोक्ष का इच्छुक, उसे कहते हैं मुमुक्षु। कवयित्री, जो स्त्री कविता रचती है उसे कहते हैं कवयित्री। तो कवयित्री में आप देख सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है, यहां पे भी अशुद्धि जो हो जाती है, ज्यादातर जो छात्र छात्राएं जो होते हैं वो कवयित्री लिख देते हैं। जिजीविषा, जिजीविषा की बात करें, जीने की इच्छा, जिजीविषा क्या होता है, जीने की इच्छा। तो ये अभी आपने देखा होगा यूपी पीसीएस के सीसेट के पेपर में
प्रीलिम्स के पेपर में ये पूछा गया। जिजीविषा जिसे कहते हैं जीने की इच्छा, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। तो ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण। अग अभी बताया था, जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अग। मुमूर्षा, मरने की इच्छा को क्या कहते हैं? मुमूर्षा कहते हैं। और जो मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? रखना। इच्छा क्यों कहते हैं? मुमूर्षा। और इच्छुक जो होता है व्यक्ति उसे मुमूर्षु कहते हैं। बुभुक्षा जो होता है भोजन करने की इच्छा, वो कहलाता है बुभुक्षा, जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, बुभुक्षा। और भोजन करने के इच्छुक जो होता है उसे कहते हैं बुभुक्षु। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति जो है परदेश गया है उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। और वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ गया हो तो उसे कहते हैं आगत पतिका। देखिए कितना ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आप देख रहे होंगे, जो बहुत ही कम बार आपने सुना होगा। अतीन्द्रिय, अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? अगर आप किसी से भी पूछ लें तो हो सकता है वो सही शब्द जो है वो ना निकल के आए। अतीन्द्रिय जो होता है, अगोचर जो होता है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए अब आगे आता है श्वेत से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए वाक्यांश हमने आपको बता दिया तो समझ में आ गया। श्वेत, श्वेत का मतलब क्या होता है? श्वेत पता होगा आपको, पसीना, पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला जू, जैसे खटमल, जू, वो क्या होता है? उसे कहते हैं स्वेदज। तो यहां पर पसीने की बात हो रही तो सही विकल्प यहां पे स्वेदज है। ठीक है, बी की बात करें पिंडज, पिंडज जो शरीर से उत्पन्न होने वाला, अंडज जो अंडे से उत्पन्न होने वाला, उभयज जो दोनों से। ठीक है, तो यहां पर पिंडज जो शरीर से उत्पन्न होने वाला, अंडज वो अंडे से उत्पन्न होने वाला। तो स्वेदज यहां पे देखा जाए तो सही विकल्प हमारा यहां पे क्या है? वो है सही विकल्प हमारा ए है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्विनार प्रयुक्त होता है? अब देखिए हमने बता दिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहां पे हम बात करें तो ये जो सही विकल्प की हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं दुर्निर्वार, एक शब्द दुर्निर्वार प्रयुक्त होता है। प्रथम यहां विकल्प क्या है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, या जिसे जीत पाना कठिन हो। तो दुर्निर्वार की बात करें तो इसका सही विकल्प क्या है? जिसे दूर करना कठिन हो। तो इसका सही विकल्प हमारे पास जो है, सही जो उत्तर है वो है ए, जिसे दूर करना कठिन हो। आइए देखते हैं कि क्या है इसका सही उत्तर। तो हमारा सही विकल्प ए है, जो है जिसे दूर करना कठिन। चलिए आगे देखते हैं। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? देखा होगा कार्ड वार्ड में परिणय, परिणित, विवाह हुआ हो, जिसका विवाह हुआ हो, कार्ड जो गांव हम देखा हो न्योता होता है। अब उसमें हिंदी वाला जो चलता है अब तो इंग्लिश वाला आने लगा। वहां पे कहीं कहीं आप देखते होंगे परिणित, परिणित, अपरिणित, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर ना हो। देखिए कितने अच्छे यहां पर आप देख रहे हैं वाक्यांश। तो ये वाक्यांश यहां पे देखा जाए अपरिणित अगर आपको पता होगा तभी यहां पर ही कर सकते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो, सही यहां पे उत्तर की बात करें तो वो है बी। तो हमारा क्या है? सही विकल्प है जिसका विवाह ना हुआ हो उसे कहते हैं अपरिणित। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब देखिए यहां पे तत्सम की बात हो रही है तो दही हमने आपको बताया भी था, दही, जीड़, जिसे जीड़ यहां पे देखा जाए, तत्सम जो कि संस्कृत के समान है, बिना परिवर्तित किए,
जो का त्यों रख दिया गया है। तत् धन सम बताया था इससे पहले। तत्सम पता है तो दही है कि जीर्ण है कि गयंध है कि ग्राहक है। तो दही तत्भव है, दही का तत्सम क्या होता है? दधी। दही, दही का तत्सम क्या होता है? दधी। ठीक है। जीर्ण यहां पे तत्सम है जो होता है टूटा फूटा फटा पुराना, तो ये है जीर्ण, फटा पुराना। ठीक है, फटा पुराना। गयंत हाथी को कहते हैं, विशालकाय हाथी भी होता है, तो गयंत को क्या कहते हैं? हाथी। ये विकल्प यहां पे दिखता है। गयंत क्या है? हाथी। विशालकाय हाथी कहते हैं। ग्राहक का ग्राहक होता है, क्या होता है? ग्राहक। ग्राहक तद्भव है तो ये होता है ग्राहक। ग्राहक। तो यहां पे सही विकल्प यहां पे देखा जाए तो जीर्ण है जो कि तत्सम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीर्ण। फटा पुराना, दही का दधी, गयन का हाथी या विशालकाय हाथी, बहुत बड़ा हाथी, तो गयंद कहते हैं। तो तत्सम शब्द यहां की बात हो रही, तो सही विकल्प हमारा क्या है? वो है जीर्ण। जीर्ण हमारा यहां पर सही विकल्प है। अभीष्ट उत्तर है बी यानी जीर्ण। चलिए 30 सवाल यहां पे हो गए हैं, तो समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे हम बात करें कि ये समझ में आ गया है। 30 सवाल को हम यहां पर लेकर आए हैं, इसका आंसर की अभी दिया है जो कि डी का, हमने सीरीज डी को यहां पे बताया था। और सेकंड पेपर है जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हमने 30 का आंसर आपको बता दिया है। और हमने कुछ इस तरह बताया कि जो भी छात्र छात्रा या स्टूडेंट जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो यहां पर ये 30 प्रश्न का आंसर यहां पे आपने मिलान कर लीजिए कि आपने जो किया है सही किया है कि नहीं। आगे हम यहां पे क्या करेंगे कि 30 सवाल जो बचे हुए हैं वो हम फिर लेकर आएंगे। और हिंदी का यहां पे सवाल, हिंदी का जो बैच है आगे भी हम लेकर आएंगे, पूरा डिटेल थोड़ा बताएंगे। उसके बाद यहां पर जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसका यहां पर आंसर की लेकर आएंगे। ठीक है, अभी हम सीसेट का भी आंसर की लाने वाले हैं। और अभी यहाँ 30 सवाल का पहले 30 सवाल जो बचे हुए हैं या 30 प्रश्न जो बचे हुए हैं वो लेकर आएंगे। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के नीचे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो बॉक्स जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन के लिंक वहां पे मिल जाएगा। चलिए अब यहां पे थैंक यू की बात कर रहे हैं कि भैया लास्ट है, 30 सवाल का यहां पे हमने आपसे कर लिया है। तो यहां पे देखा जाए एक महान व्यक्ति का विचार आपसे यहां पे शेयर भी कर लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, एपीजे के नाम से आते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे उनकी जो विचार है वो आपको समझना है। जैसे इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये लास्ट है आज के लिए, बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।